तो फ्रेंड्स ये है वो टूल जिसकी मैं आज आपको जानकारी दूंगा। नमस्कार फ्रेंड्स, हर हर महादेव। दोस्तों मैं आपका दोस्त अनिल कौशल आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों मैं आज आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में ये जो क्रैंक होती है, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसमें जो बैरिंग डला है और इसमें जो गरारी डली है, दोस्तों आप कैसे इसको आसानी से बाहर निकालते हैं। कुछ जो मिस्त्री लोग हैं वो पहले गरारी निकालते हैं और फिर बैरिंग निकालते हैं। दोस्तों मैं आज आपको इन दोनों को एक साथ ही कैसे बाहर निकाल सकते हैं मैं आज आपको दिखाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये है वो टूल। पहले आप इस पर ग्रीस लगाइए ताकि ये टूल्स ख़राब ना हो और बैरिंग के नीचे आसानी से चला जाए, जिससे बैरिंग आसानी से बाहर आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये टूल्स आप भी आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो के लास्ट में दिखाया है कि आप इस टूल को कैसे बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इस छोटे वाले टूल को, जो पतले वाला है, इसको इस बैरिंग में फंसाइए और हथौड़े से चोट मारिए। दोस्तों ये जो बैरिंग है ये आसानी से बाहर आ जाएगा क्योंकि इस पर ज़्यादा लोड नहीं होता। लेकिन जो दूसरी साइड का बैरिंग होता है वो बहुत मुश्किल से बाहर आता है क्योंकि उसमें टाइमिंग गरारी लगी होती है। देखिए दोस्तों, अब दूसरा टूल से हलवाई और चोट मारिए। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से बैरिंग बाहर आ गया। अब निकालते हैं दूसरी साइड का। देखिए दोस्तों इसमें एक गरारी लगी होती है टाइमिंग वाली, इसलिए ये बैरिंग बड़ी मुश्किल से बाहर आता है क्योंकि एक तरह से इस पुलर को अब दो बैरिंगों को एक साथ निकालना पड़ेगा। ये दो बैरिंगों के बराबर है, इसमें थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन ये आसानी से इसको निकाल देगा क्योंकि मैं इस टूल्स को कई बार यूज कर चुका हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी बैरिंग आगे जा रहा है और गरारी भी आगे जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए इसमें बाहर निकल चुकी है और बाकी की आधा बैरिंग और गरारी ये दूसरा टूल बाहर निकालेगा। देखिए दोस्तों मैंने कितनी आसानी से इसको बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों मैं तो क्रैंक खुद ही रिपेयर करता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। यदि कोई मैकेनिक भाई इस काम को करना चाहता है और यदि वो उस काम को करता है तो उसको बैरिंग निकालने में कोई परेशानी ना हो, वो ऐसा टूल्स खुद बना सकता है। चलिए दोस्तों अब इस टूल्स को देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, पहले इसको आप ऐसे तिरछा काट लें। मेरे पास ग्राइंडर है, मैंने इसको घिसा के इसको काट लिया है और अब इसको प्लेन कर रहा हूँ ताकि जब ये बैरिंग पे लगे तो कोई भी हिस्सा इसका ऊपर नीचे ना हो, एक बराबर हो। आप इसको ऐसे प्लेन कर लेना। और रही बात इन पत्तियों की, दोस्तों ये दोस्तों मैंने अपने पड़ोसी से ली हैं जो कि ट्रालियों का काम करते हैं और उनको इन पत्तियों की बहुत ज़रूरत होती है। फिर दोस्तों इन दो पत्तियों के बीच में आप 6305 बैरिंग रखें क्योंकि ये पल्सर गाड़ी में यूज होता है और ये बहुत बड़ा बैरिंग होता है। फिर दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी दो पिस्टन पिनों की और एक लंबे स्क्रू की जो इन पिस्टन पिनों के बीच से निकल सके। फिर आप इन पिस्टन पिनों को इसके साइड में वेल्डिंग करा दें जैसा कि मैंने कराया है। इसको दोनों साइड से वेल्ड कराएं, आगे से और पीछे से भी। ठीक है दोस्तों, ऐसे पीछे जो पिस्टन पिन लगे हैं दोस्तों वो इससे बाहर ना निकले ताकि आपको इसको सीधा करने में दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों अब हम इसको थोड़ा सीधा करते हैं। ये पिस्टन पिन इसकी सीध में होनी चाहिए ताकि वो बाहर ना निकले और आपका जब क्रैंक का बैरिंग आप बाहर निकालें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ये उसमें फंसे ना। और ये पत्तियाँ दोस्तों आप थोड़ी लंबी रखिए ताकि आपको चोट मारने की जगह मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको ये अच्छा लगे तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर दोस्तों इस पत्ती को आप बीच से थोड़ा घिसा लें क्योंकि जो आपकी क्रैंक होती है जहाँ पर बैरिंग डले होते हैं, जब हम इस पर चोट मारेंगे तो वो उस सॉफ्ट को कोई नुकसान ना हो, इसलिए आप इसे थोड़ा बीच से घिसा लें। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, बाय फ्रेंड्स।